हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 अध्याय 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज के या अभ्यास के प्रश्न। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं बच्चों इन प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। तो आपको बच्चों 4 दिए गए हैं, NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल, MgCl सॉल्यूशन और एल्यूमिनियम मेटल, FeSO4 सॉल्यूशन या विलियन। बच्चों ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये विलियन है बच्चों। और सिल्वर मेटल या धातु, AgNO3 सॉल्यूशन या विलियन और कॉपर धातु। तो इसमें बच्चों आपका आंसर होगा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग यानी लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। पहली है अप्लाइंग ग्रीस यानी ग्रीस लगाना, फिर दूसरी है अप्लाइंग पेंट यानी पेंट लगाना, तीसरी है अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक यानी जिंक की परत चढ़ाना, और चौथी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर है बच्चों आपका सी, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न संख्या 3, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी यानी एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक देता है। ये यौगिक पानी में भी घुलनशील है। तत्व होने की संभावना है, कौन सा तत्व हो सकता है। कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो ये है बच्चों कैल्शियम इसका आंसर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों। प्रश्न संख्या 4, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज यानी खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्यों। तो क्या कारण हो सकता है बच्चों। पहला है जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन यानी जिंक टिन से महंगा है। दूसरा है जिंक हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन यानी जिंक का गलनांक टिन से अधिक है। तीसरा है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन यानी जिंक टिन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। और चौथा है बच्चों जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन यानी जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो आंसर है बच्चों क्या, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन यानी जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या है पहला, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड ए स्विच यानी आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, तार और एक स्विच दिया जाता है। अब इसका पहला भाग है बच्चों, क्या कहता है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी आप धातुओं और गैर धातुओं के नमूने के बीच अंतर करने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर क्या है बच्चों, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स विद ए हैमर विदाउट ब्रेकिंग, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन विद ए हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स, नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, मेटल्स आर मेलेबल while non-metals are non-malleable, when metals are connected into circuit using a battery, bulb, wires and switch, current passes through the circuit and the bulbs glow, when non-metals like sulfur are connected, the bulbs does not light up at all, metals are good conductor of electricity यानी कि धातुओं को तोड़े से बिना तोड़े पतली शीट में बदला जा सकता है। पतली चादरों बनाने के लिए अधातुओं को हथौड़े से नहीं पीटा जा सकता। हथौड़े से ठोकने पर अधातुएं टुकड़ों में टूट जाते हैं। धातुएं क्या होती हैं, काफ़ी निंदनीय होती है, जबकि अधातुएं पिघलने योग्य होती हैं। जब धातुओं को बैटरी, बल्ब, तारों, स्विच का उपयोग करके सर्किट में जोड़ा जाता है तो सर्किट में करंट प्रवाहित होने लगता है और बल्ब चमकने लगता है। जब अधातु जैसे सल्फर को किसी इस तरह की चीज़ से जोड़ा जाता है तो बल्ब नहीं जलता है बच्चों, और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं बच्चों। अब इसका दूसरा भाग देख लेते हैं बच्चों। दूसरा भाग क्या कहता है बच्चों, ये assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non metal यानी धातु और अधातुओं के बीच अंतर करने के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो उत्तर क्या है बच्चों, बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी मेटल्स कैन बी
casted into sheets. Metals are good conductor of electricity, so these can be used as electrical cables. यानी लचीलेपन के कारण धातुओं को चादरों में ढाला जा सकता है। धातुओं से बिजली की अच्छी सुचालक होती है, इसलिए उनको उपयोग विद्युत केबलों के लिए किया जा सकता है। तो ये क्या है बच्चों, ये यूजफुलनेस बता रहे हैं किस चीज़ की, किसी चीज़ को टेस्ट करने की, मेटल्स और नॉन मेटल्स को टेस्ट करने की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के 2 उदाहरण दीजिए। तो बेसिक सा आंसर है बच्चों इसका क्या, दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन अदर वर्ड्स मेटल्स ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद both acid and bases to form salt and water are called amphoteric oxide. Aluminum oxide and zinc oxide are amphoteric in nature. यानी वह धातु ऑक्साइड जो क्षारकीय के साथ साथ अम्लीय व्यवहार भी दर्शाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयचर प्रकृति के होते हैं बच्चों, और ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ये इसके एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। यानी 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और 2 धातुओं के नाम बताइए जो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका बेसिक सा आंसर है बच्चों, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। यानी गतिविधि श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं जैसे सोडियम मैग्नीशियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। लेकिन अगर बात करें मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर सिल्वर डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। यानी गतिविधि श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं जैसे तांबा चांदी तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है बच्चों। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है बच्चों, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल्स एम व्हाट वुड यू टेक एज एनोड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यानी धातु एम के इलेक्ट्रोलाइट शोधन में आप एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेंगे। तो उत्तर क्या है बच्चों, कैथोड में मिलेगा हमें प्योर मेटल यानी कैथोड शुद्ध धातु के लिए, एनोड इम्प्योर मेटल यानी अशुद्ध धातु के लिए इलेक्ट्रोलाइट मेटल साल्ट सॉल्यूशन यानी धातु का लवण विलयन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है बच्चों कि प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर एज ऑन ए स्टेपलर एंड हीटेड इट। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure। यानी प्रत्यूष ने एक स्टेपलर पर सल्फर पाउडर लिया और उसे गर्म किया जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। उन्होंने उसके ऊपर एक प्रणाली को उल्टा करके निकली गैस को एकत्रित किया। अब पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट विल द एक्शन ऑफ गैस ऑन, यानी गैस की क्रिया किस प्रकार होगी। ड्राई लिटमस पेपर यानी सूखे लिटमस पेपर पर और मॉइस्ट लिटमस पेपर यानी नम लिटमस पेपर पर। तो जो ड्राई लिटमस पेपर है यानी सूखा लिटमस पेपर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है यानी नम लिटमस पेपर है उस पर क्या आ जाएगा, वो लाल हो जाएगा बच्चों। आगे क्या कह रहा है बच्चों, इसका जो दूसरा भाग है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। यानी होने वाली प्रतिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये वो संतुलित रासायनिक समीकरण है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वाले पार्ट में बच्चों बाकी के हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।